कुछ ही घंटों बाद राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सस्पेंस से पर्दा उठने जा रहा है। विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी और उसके बाद वो नाम सबके सामने होगा जिसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री देने के बाद, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देने के बाद राजस्थान में किसके सर पर सजेगा ताज, किसे मिलेगी राजस्थान की कमान, इस पर अब लगातार चर्चा जारी है। इस पर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं और समीकरणों को देखते हुए, बीजेपी के पैटर्न को देखते हुए संभावनाएं प्रबल तौर पर जताई जा रही हैं कि किसी महिला चेहरे को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महिला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें सबसे आगे अगर कोई चल रहा है तो वो अनीता भदेल हैं। अनीता भदेल अजमेर दक्षिण से विधायक हैं, 5वीं बार की विधायक हैं, साफ सुथरी छवि वाली नेता हैं, संघ से भी इनका नाता रहा है। बेस्ट विधायक का अवार्ड भी अनीता भदेल जीत चुकी हैं। तो क्या अनीता भदेल वो नाम होगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर फिलहाल ये है कि राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली गई है। सबसे आगे रेस पे अनीता भदेल चल रही हैं, हालांकि उनके साथ साथ कई और नाम हैं जो इस लिस्ट में लगातार आगे चल रहे हैं, जिसमें सिद्धि कुमारी का नाम लिया जा रहा है, जिसमें दिया कुमारी का नाम लिया जा रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये वो फहरिस्त है जिस पर आगे एक एक जानकारी आपको देंगे, डिटेल आपको जानकारी देंगे। फिलहाल विधायकों का बीजेपी दफ्तर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे तक तमाम विधायकों को बीजेपी के दफ्तर पर पहुंचना है। बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद तमाम औपचारिकताएं होंगी और फिर उसके बाद शाम 4 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो 3 चेहरे हैं फिलहाल राजस्थान के, वो 3 महिला विधायक हैं जिनकी चर्चा अचानक से की जा रही है, जिसमें सबसे आगे निकल रही हैं अनीता भदेल, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि साफ सुथरी छवि की नेता हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं कि शालीन स्वभाव के नेता हैं और उनका नाम जो है वो आगे लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सिद्धि कुमारी का नाम भी लिया जा रहा है। सिद्धि कुमारी और अगर आप अनीता भदेल की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया का करीबी होना है। ये वो 2 नाम हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों नामों का प्रस्ताव वसुंधरा राजे के सामने रखा जाएगा तो वो विरोध नहीं करेंगी। वहीं जो तीसरा चेहरा आप देख रहे थे वो है दिया कुमारी का। दिया कुमारी को लेकर संभावनाएं हैं और उनके नाम की चर्चा बहुत पहले से की जा रही है। राजसमंद से सांसद हैं और सांसद रही और उसके बाद विधायकी का चुनाव उन्हें लड़ाया गया विद्याधर नगर सीट से। तभी से कहा जा रहा था कि महारानी वर्सेस महारानी के तौर पर दिया कुमारी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन दिया कुमारी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि वसुंधरा राजे शायद उनके नाम पर सहमत ना हो, इसीलिए दिया कुमारी के लिए ये बड़ी मुश्किल समझी जा रही है। बहरहाल कौन होगा मुख्यमंत्री ये तो आज शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन किसका नाम कितना आगे चल रहा है आइए ये आपको डिटेल में बता देते हैं। अनीता भदेल जो नाम आखिर वक्त में इस लिस्ट में जोड़ा गया है वो अहम क्यों है और क्यों ये समझा जा रहा है कि शायद वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। दलित चेहरा है और दलित चेहरा है, इसलिए उनके नाम की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और दलित इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं तो आप ये भी समझ लीजिए, राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो 17.83% यहाँ पर दलित आबादी है। महिला चेहरा है और महिला चेहरा को देखते हुए कहा जा रहा है कि दोनों कॉम्बिनेशन को साधने के लिए, अपने महिला वोटर्स को साधने के लिए, दलित वोटर्स को साधने के लिए अनीता भदेल वो चेहरा हो सकती हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 4 सीटें हैं जो एससी आरक्षित हैं और इन सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी 2024 के लिहाज से भी इस फैसले को सोचकर देखा जा रहा है और 2024 के लिहाज से ही बीजेपी संदेश भी दे रही है। पिछले 2 राज्य यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी ये संदेश दिया गया है और राजस्थान से भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया जा सकता है। एक बार फिर से मनीष का रुख कर लेंगे। मनीष, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें जरा दिखाइए और कौन कौन चेहरा पहुंच गया है, कितने विधायक पहुंच गए हैं और क्या चर्चा है विधायकों के अंदर, उनके समर्थकों के अंदर। जी हाँ, देखिए बिल्कुल लगभग 20 विधायक पहुंच चुके। सामने देखिए जसवंत यादव जो वसुंधरा के बेहद करीबी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और आप हलचल देखिए, एक के बाद एक विधायक जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबके अंदर उत्सुकता है नाम किसका हो, मुख्यमंत्री कौन हो, लेकिन एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा अनीता भदेल, इंतजार भी उसी का है। बताया जा रहा है कि अनीता भदेल जयपुर आ चुकी हैं लेकिन अभी तक किसी से भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब ये आप बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर देखिए, हर एक विधायक यहाँ पर पहुंच रहा है। धीरे धीरे 1:30 बजे तक के सारे विधायक पहुंच जाएंगे और
जबरदस्त हलचल है, क्योंकि इंतजार है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी जो तमाम विधायक है वसुंधरा राजे के आवास से मिलने के बाद यहाँ पर आए, लगभग 20 से 25 विधायक कार्यालय के अंदर आ चुके हैं। कार्यालय में एक मीटिंग होगी, उसके बाद ही पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये मीटिंग संगठन के साथ होगी, संगठन के जो नेता हैं उनके साथ होगी, इसलिए पहले 1:30 बजे तक के इन विधायकों को बुलाया गया है। ये वो नाम है जो नए विधायक हैं, जो पहली बार जीते हैं, वो विधायक अभी आए हैं, लेकिन जो मंझे हुए जो पुराने जो नेता हैं वो अभी तक के फिलहाल नहीं आए हैं। उनमें से कुछ नेता वसुंधरा राजे के घर पर भी हैं और कुछ अलग अलग हैं जो कि 1:30 बजे तक के पहुंच जाएंगे। उसके बाद 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। मनीष, आखिरी वक्त में भी विधायकों का वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचना, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं आखिरी वक्त में वसुंधरा राजे? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे के जो करीबी हैं वो लगातार वसुंधरा राजे के घर पर पहुंच रहे हैं। सुबह आप देखिए प्रताप सिंघवी, कालीचरण सराफ, बाबू सिंह और ये जसवंत सिंह, ये तमाम जो लोग हैं लगातार वसुंधरा राजे के घर पर जा रहे हैं। एक उम्मीद इनको कहीं ना कहीं इस बात की है कि ऐन वक्त पर कुछ सियासी घटनाक्रम ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के हाथ में कमान सौंप दिया जाए। जो सारे समीकरण हैं उन पर तमाम चर्चा की जा रही है और खासतौर पर वसुंधरा राजे के घर पर ही सबसे ज्यादा हलचल है। आज हलचल बीजेपी के दफ्तर के बाहर है, लेकिन इससे पहले जैसे ही बीजेपी का एक बड़ा मैंडेट आया उसके बाद से लगातार हलचल वसुंधरा राजे के घर पर रही है और लगभग 30 से 40 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके हैं। ये वो विधायक है जो कि वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं। बाहर आके वो तमाम तरीके का बयान दे रहे थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद ये बयान से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी नाराज हुई और उसके बाद अंदर उनको हिदायत दी गई कि बाहर जाके किसी तरह से भी कोई भी बातचीत नहीं कहेगा। कार्यालय से उनके पास फोन चले गए कि अगर आप वसुंधरा राजे के घर पर जा रहे हैं तो कार्यालय में तुरंत आए, गुटबाजी ना करें, गुटबाजी का संदेश ना हो, जो भी पार्टी आलाकमान तय करेगा वो ही सब कुछ मान्य होगा। तो इस तरीके की बातें हुई हैं। इस बाड़ेबंदी तक के जैसी नौबत हो गई, ये तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन गुटबाजी की तस्वीर बाहर ना दिखे और वसुंधरा राजे सिंधिया अगर मुश्किल हो रही है उनको मनाने में तो वो मुश्किल कम से कम सबके सामने तो नजर ना आए। देवेंद्र, ये कितना चुनौती भरा है और बीजेपी किस तरीके से वसुंधरा राजे को मैनेज करेगी? आखिरी वक्त तक विधायकों का उनके घर के बाहर पहुंचना, फिर पार्टी से उन विधायकों को फोन जाना, उन्हें दफ्तर जाने के लिए कहना, मुश्किल हो रही है अभी भी? प्राची, इसमें देखें तो 2-3 चीज़ें हैं, क्लियर है बिल्कुल। जैसे पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं मानकर चल रही है और ना ही ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया कोई बगावत कर दें और वैसी मुखालफत कर दें और कोई विरोध प्रदर्शन कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन पार्टी की चिंता ये ज़रूर रहेगी कि एक ऐसा फेस दें जो कि गुड ह्यूमर में वसुंधरा राजे सिंधिया को रखे। ऐसा ना हो कि उस नाम से वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हों कि एकदम से निष्क्रिय हो जाएं। और आपने देखा कि राजस्थान के नेताओं में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रैलियां राजस्थान के जो बीजेपी के नेता हैं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया ने की और उनकी पॉपुलरिटी बता रही थी कि किस प्रकार से जो भी प्रत्याशी थे वो सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमारे नामांकन के समय में वसुंधरा राजे सिंधिया को भेज दिया जाए। तो जिस लीडर की ऐसी पॉपुलरिटी हो, बीजेपी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी एकदम से उनको बैड ह्यूमर में रख दे और वहाँ पे वो परेशान हो। तो उस लिहाज से पार्टी उसका ध्यान रख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मीडिया में प्रोजेक्शन भी होने लग रहा है कि वसुंधरा सिंधिया से इतने विधायक मिले, तो वो प्रोजेक्शन बहुत खराब जा रहा है। पार्टी की वो भी चिंता थी कि वो मैसेज ना जाए। हालांकि विधायकों का वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलना, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी नेता वो रही हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी हैं, 3-3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो लाजमी तौर पे जो लोग उनके हैं अगर वो जयपुर आ रहे हैं तो जाके उनसे मिलेंगे और पहली बात तो ये कहेंगे कि हमारा समर्थन आपको है अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो। और दूसरी, उनके अंदर ये उम्मीद ज़रूर होगी, वो कहेंगे नहीं वो लोग कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया से पूछा जाए तो शायद वो हमारा नाम बता दें। तो ये बहुत स्वाभाविक सी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसका नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। लेकिन पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि इस तरह का कोई भी मैसेज ये ना जाए कि वसुंधरा शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, किसी भी दरार, किसी भी फूट का जो मैसेज है वो पार्टी देना नहीं चाहेगी और इसीलिए आखिरी वक्त तक मैनेज किया जा रहा है। आखिरी वक्त तक अनुशासन में हैं तमाम विधायक, ये संदेश पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। अब जितने भी नेता अभी आगे चल रहे हैं, जिन महिला चेहरों की हम बात कर रहे थे उसमें अनीता बघेल की दावेदारी प्रबल मानी गई। एक तो महिला चेहरा है और दलित चेहरा है, इसीलिए उनकी दावेदारी को प्रमुखता के साथ अब आगे रखा जा रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि शायद अनीता बघेल राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। एक और बड़ा चेहरा, एक और दलित बड़ा चेहरा है राजस्थान में जिसकी चर्चा शुरुआत से लेकर आखिर तक यानी आज तक हो रही है और वो है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन मेघवाल राजस्थान के बड़े दलित चेहरे हैं।
मोदी सरकार में कानून मंत्री भी हैं। राजस्थान में 18% दलित आबादी है। 34 विधानसभा सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। ऐसे में दलित फेस को अगर मौका मिलता है तो अर्जुन मेघवाल का नाम भी फाइनल हो सकता है। इनका नाम पहले से ही लिस्ट में चल रहा है। फेवरेट समझे जाते हैं शीर्ष नेतृत्व के अर्जुन मेघवाल, इसीलिए उनके नाम को लेकर कहा जा रहा है कि अगर दलित फैक्टर यहां देखा जाएगा तो अर्जुन मेघवाल भी वो नाम हो सकते हैं जिस पर पार्टी मोहर लगा सकती है। अर्जुन मेघवाल की बात करें देवेंद्र, तो इनकी कितनी संभावना है, कितना % लग रहा है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बहुत कम संभावना लग रही है प्राची, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। किसी इस प्रकार के सरप्राइज की संभावना अब कम नज़र आ रही है। और बाकी सारे पैरामीटर्स पे देखें तो अर्जुन मेघवाल सारे पैरामीटर्स पे पार्टी के इक्वेशन के हिसाब से, पार्टी के आगे के राजनीतिक सफ़र के हिसाब से बहुत मुफीद हैं। पीएम मोदी या अमित शाह इन दोनों के बेहद भरोसेमंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पसंद करते हैं। जिस प्रकार से वो परफॉर्म करते हैं, चाहे संसद की बात करें संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर या फिर विधि कानून न्याय मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पार्टी नेतृत्व का भरोसा उनके ऊपर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाना है और उस लिहाज से इनको तो विधानसभा चुनाव लड़ाया भी नहीं गया था, तो समझा जा सकता है कि इनकी संभावना कम रहेगी। ठीक है, अर्जुन मेघवाल का नाम हालांकि इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस है महिला चेहरों पर और महिला चेहरों को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि अर्जुन नाम मेघवाल की बात करेंगे तो आईएएस अधिकारी थे, आईएएस छोड़कर वो राजनीति में आए थे। सादगी से भरा उनका जीवन रहता है, चर्चाओं में रहते हैं। संसद जब वो साइकिल से गए थे वो घटना भी काफी चर्चाओं में रही थी, उनकी वो तस्वीरें पूरे देश भर में छाई रही थी। इसलिए अर्जुन मेघवाल वो नाम हो सकते हैं, ऐसा लिस्ट में तो कम से कम शामिल किया जा रहा है उनके नाम को। अब कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तो आज शाम को ही सस्पेंस खत्म हो पाएगा जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी और बैठक शुरू होने के साथ ही कुछ ही देर में वो नाम भी स्पष्ट हो जाएगा जो रखा जाएगा पार्टी के सामने, विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाएगा और उस प्रस्ताव के बाद ही पता चलेगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए कई चेहरे हैं, कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी दावेदारी को प्रबल समझा जा रहा है। हालांकि वो खुद अपने नाम को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक जरूर उनकी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक चेहरा है किरोड़ी लाल मीणा, जो बार बार खुद को सीएम रेस से बाहर बताते हैं, लेकिन उनका नाम भी संभावित लिस्ट में शामिल है। किरोड़ी लाल मीणा पूर्व सांसद हैं, सवाई माधोपुर से एमएलए हैं, पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की बड़ी ताकत है। आदिवासी मीणा समुदाय से ताल्लुक है। राजस्थान में करीब 14% आदिवासी वोट है, 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को भी रेस में शामिल किया जा रहा है, उनका भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि आप जब भी इनसे पूछेंगे, इनसे बात करेंगे तो ये जरूर कहते हैं कि ना मैं सीएम रेस में हूं, ना मैं आगे रहूंगा, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। ये कहते हुए वो बात को खारिज जरूर करते हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को भी अहम समझा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाने के बाद देवेंद्र क्या कितनी % संभावनाएं बचती हैं कि यहाँ मीणा को आगे किया जाएगा और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? वो परसेंटेज ऑलमोस्ट जीरो के ही किसी फिगर के आसपास, जीरो के किसी फ्रैक्शन के साथ अगर आप रखें कि 0.1 0.2 तो उसी तरह का फ्रैक्शन समझ में आएगा। उस चीज़ को राजस्थान में भी पार्टी करेगी और मीणा के साथ करेगी, इनके साथ, इसकी संभावना बहुत कम है। ये जिस तरह के तेवर वाले नेता जाने जाते हैं, पार्टी जो फैसले लेती है, जो फैसले ले रही है, आमतौर पर इस प्रकार के नेता को पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। एक तरह से कहते हैं ना कि ओपन कैनन है, कहीं भी चल सकते हैं, तो उस तरह के नेता के तौर पे इनकी छवि रही है। तो मुझे इनकी संभावना कम नज़र आ रही है। हालांकि जब आप कह सकती हैं कि जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को अच्छी सफलता हासिल हुई और आगे भी उन्हें यहाँ पर मजबूती दिखानी है, तो उस लिहाज से पार्टी ने इनका उपयोग किया चुनाव में बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे अधिक की संभावना कम नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन रहे हैं छत्तीसगढ़ के, इसीलिए थोड़ी सी संभावनाएं कम हैं कि राजस्थान में भी वही एक्सपेरिमेंट बीजेपी करेगी। दलित चेहरा कोई हो सकता है, सवर्ण कोई चेहरा कोई हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और खासकर महिला चेहरा कोई हो सकता है, इस पर अब लोग ज्यादा फोकस होकर ये बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर किसी महिला को कोई पद अभी तक नहीं दिया गया तो हो सकता है कि राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक बार फिर से हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष, देखिए संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, महिला मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की जा रही है, तो उन बड़े चेहरों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जिनको लेकर चर्चाएं राजस्थान चुनाव से पहले से की जा रही थी, फिर चाहे अर्जुन मेघवाल हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो।
हाँ बिल्कुल, देखिए चर्चाओं में नाम बहुत सारे थे लेकिन बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल हैं चीज़ें। लेकिन बड़ी बात ये कि इन चर्चाओं में जो नाम सबसे आगे आए उनका सीक्वेंस बड़ा अच्छा बन रहा है। अनीता बघेल का नाम सबसे आगे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप देखिए ग्राउंड लेवल की नेता है। और अभी आप गजेंद्र सिंह शेखावत की भी बात कर रही थी, अर्जुन मेघवाल की भी बात कर रही थी। एक दलित चेहरा, राजस्थान से एक दलित चेहरा, एक बड़ा मैसेज जा सकता है। एक महिला जो कि जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उभरी हुई है, एक सशक्त नेता के तौर पर, उस नेता को जो कभी लाइमलाइट में नहीं रही है, कभी सामने नहीं आई है, मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आई है, ऐसे अगर नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा की भी आप बात कर रही थी, वो भी पूर्वी राजस्थान के सशक्त चेहरे हैं। लेकिन देवेंद्र जी कहते हैं ओपन कैनन है, वो एकदम सही बात है क्योंकि इस बात को पार्टी आलाकमान बहुत अच्छे से जानती है। राजस्थान के सारे मुद्दों को उठाया भी उन्होंने ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी उन्हीं के मुद्दों को तरजीह मिली है। लेकिन इन सब में एक नाम है अनीता बघेल, वो बहुत ज़बरदस्त चर्चाओं में है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि उनके आसपास की जो गतिविधियां हों उसको मुझे पता लगे। उससे तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि लग रहा है कि अनीता बघेल को ये कह दिया गया है कि अभी फिलहाल मीडिया के सामने नहीं जाना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा गोपनीय चीज़ें हो रही हैं और अनीता बघेल के नाम पर तमाम विधायक ये भी कह रहे हैं कि अगर नाम इस तरीके की चर्चाओं में है, वो आता है तो ठीक है, हमें मंजूर है। बढ़ती जा रही है, लेकिन मनीष इंतजार करना होगा हमें शाम 4 बजे तक का, क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती आई है। अब कौन सा नाम होगा जिसे बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है राजस्थान में, ये प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि संभावनाओं के मुताबिक, समीकरणों के मुताबिक जरूर ये कहा जा रहा है कि अनीता बघेल वो चेहरा हो सकती हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।